गुवाहाटी में एफपीओ किसान उत्पादक संगठन एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने, बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में किसान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। असम पर्याय है आस्था और विश्वास का। असम पर्याय है आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता का। असम पर्याय है अस्मिता और अखंडता का। असम के पास प्रकृति का प्रेम और संस्कृति का सौंदर्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र की कलकल ध्वनि में सदियों के वैभव का सुंदर स्वर गूंज रहा है। यहाँ कामाख्या मां की कृपा से कण कण में कल्याण की भावनाएं। यहाँ श्रीमंत शंकर देव जी की शिक्षा में श्रद्धा, शांति और शक्ति का संगम है। यहाँ बिहू की थिरकन और ढोल की थाप में जीवन का उल्लास और उमंग है। यहाँ लचित बार फूकन के पराक्रम में पूर्वोत्तर का पौरुष और प्रखर राष्ट्रवाद है। क्या नहीं है असम में। भारत का इतिहास असम के अतीत और विरासत के बिना पूरा नहीं हो सकता। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार ही नहीं, विकसित भारत के विकास का द्वार भी है। क्योंकि अपना असम संभावनाओं का वास्तुकार है, जो अवसर को उत्थान में बदलना जानता है। असम आकांक्षाओं के असीम आकाश में नई उड़ान भर रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, असम केवल भूभाग नहीं, भारत का भाग्य विधाता बनकर उभरा है। और इस असम की प्रगति और विकास का जो नया अध्याय हेमंत जी के हाथों लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मैं बधाई देता हूं हेमंत जी आपको। 5 वर्षों में असम में प्रतिदिन औसत 14 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जो देश में सबसे ज्यादा है। असम नंबर 1 है। ग्रामीण विकास की योजनाओं में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, असम हिंदुस्तान में पहले स्थान पर है। असम नंबर 1 बन गया है। और सचमुच में अगर बताएं हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, तो जनता ही सचमुच में जनार्दन है। गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है। काय के लिए सरकार बनी है? इसलिए क्योंकि गरीबों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। उनके पास बड़े भवन ना हो, लेकिन बच्चों को रहने के लिए छोटा पक्का मकान तो चाहिए। हेमंता जी, आपके नेतृत्व में हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, कोई पक्की छत से वंचित नहीं रहेगा। और अभी हेमंता भाई कह रहे थे कि खाली हाथ नहीं आए। अभी आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें तो दी है, जैसा कि आपकी जानकारी में है। ये 1817 करोड़ 91 लाख रुपए की सड़कें हैं। 528 से ज्यादा सड़कें बनेंगी, 62 पुल भी बनेंगे। लेकिन हेमंता जी, मैं और भी चिट्ठियां साथ लाया हूं। एक आपने मांगा था, अभी रंजीत दा बोल रहे थे कि हमारे मजदूरों को मनरेगा, अभी अब विकसित भारत जी राम जी हो गई, लेकिन अभी मनरेगा चल रही है, उसके बाद विकसित भारत जी राम जी बदल जाएगी। आपने कहा कि और मैंडेट चाहिए, मतलब काम करने के लिए, मजदूरी के लिए और पैसे चाहिए। तो आपने जो कहा, हम 3 करोड़ मैंडेज और बढ़ाएंगे और 1100 करोड़ रुपया आसाम को और देंगे, ताकि हमारा गरीब भाई बहन कोई भी काम से वंचित ना रह पाए, उसको पर्याप्त मात्रा में काम मिले। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पल्सेस मिशन के अंतर्गत 42 करोड़ रुपए की राशि दाल दलहन मिशन के अंतर्गत आसाम को जारी की जा रही है। आपने जो पावर टिलर की आवश्यकता यहां बताई थी अतुल जी, मान्य अभी हम लोगों ने बाहर देखी, तो पावर टिलर के लिए भी स्वयं योजना के अंतर्गत 40.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने का आदेश लेकर मैं आया हूं। और उसके साथ साथ हमने डिजिटल मिशन के लिए भी 4.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और सरसों की खरीद, अब आप तो कमाल है,
आप तो धान में एमएसपी पे 250 रुपया ज्यादा देते हैं और सरसों में मुझे बताया 500 रुपया ज्यादा देते हैं। एक बार फिर तालियां बजा के स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का। और सरसों की खरीद के लिए भी 62,500 मीट्रिक टन का आदेश लेके मैं आया हूं और ये सारी चिट्ठियां मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां भेंट कर रहा हूं ताकि असम की जनता को इसका लाभ मिल सके।